के बीच में बैठे हैं परम सम्मानीय आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के जो डिकेट के नाम से हम जानते हैं, ऐसे सम्मानीय जिला अध्यक्ष सोलंकी जी, भगवान सिंह जी सोलंकी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सब हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री सोलंकी। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का महापर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। जोरदार जयकार हो जाए भारत माता का। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लगभग 11:30 बजने को है और अब ज्यादा समय आपका लेना वो भी ठीक नहीं, मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, शीतलहर चल रही है। बहुत संक्षिप्त में 2-4 बातें आपके बीच में रख करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे इस मंच पर विराजित सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, हमारे सरपंच भाई हुकुम मालवी जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे निवर्तमान अध्यापक महोदय वैष्णव जी और पूरा विद्यालय परिवार, हमारी अध्यापिका बहनें और सभी छोटे छोटे भाई बहनों और इस जलवा नगर के सभी राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी महानुभावों, माता बहनों, युवा साथियों, बंधुओं, आज हमने इन छोटे छोटे बच्चों का यहाँ मंच पर कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम देख करके हम सब अभिभूत हो गए। क्योंकि कार्यक्रम तो बच्चों ने दिया, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई शक्ति काम कर रही थी जिनके द्वारा ही इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण हुआ। और वो शक्ति थी हमारे विद्यालय परिवार के हमारे आदरणीय अध्यापक और हमारी अध्यापिका बहनें। तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बच्चों को गढ़ना कुंभकार बन करके हमारे अध्यापक ही गढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों के घर में सर्वप्रथम माता पिता ही गुरु होते हैं, लेकिन बाद में जब घर से बच्चा निकल करके विद्यालय प्रांगण में जाता है, विद्यालय की दहलीज में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर के फिर गुरु जो अध्यापक होते हैं वो कुंभकार का काम करते हैं। और कुंभकार का काम क्या होता है? जब मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो आपने पहले देखा होगा, आजकल तो नजारे गायब हो गए, लेकिन कुम्हार क्या करता है कि कच्ची मिट्टी का जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ उसके अंदर रखता है और दूसरे हाथ से चोट मारता है। तो यानी मारता भी है और संवारता भी है। तो ये काम गुरु का है और इन गुरु की मेहनत के कारण ही आज ये मंच जो है यहाँ पर शोभायमान हमारे बीच में हुआ है। और राष्ट्रीय पर्व को हमने बड़ी ही शानो शौकत से यहाँ राष्ट्रीय प्रोग्राम के माध्यम से, गानों के माध्यम से, गीत और कविताओं के माध्यम से हमने मनाया। तो आप सभी विद्यालय परिवार के महानुभाव और सभी भाई बहन जो है हमारी इस ओर से बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात, आज अगर हम स्वतंत्र भारत में अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसके पीछे जो है वो आप और हम कुछ नहीं है। अगर हम आजादी नहीं होते तो क्या भला हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर पाते? इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई बलिदानियों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दिए। जब जाकर के सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात हमारे स्वतंत्रकारी नेताओं ने मंथन किया, विचार किया कि अब अंग्रेजों का शासन तो गया, हमने भगा दिया उनको, अब हमें हमारा देश चलाने के लिए अपना कानून चाहिए, अपना संविधान चाहिए। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान ने यहाँ पर मूर्त रूप लिया और उसी संविधान के आधार पर, उसमें दी गई धाराओं के आधार पर, उसी के अंदर उप धाराएं जो दी गई है, उस संविधान के आधार पर ही आज हमारा भारत यहाँ पर सारी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। सरकारें भी संविधान के माध्यम से बनती है, देश भी संविधान से चलता है। और आप और हमको भी कुछ मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। उन मौलिक अधिकारों का उपयोग करके ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो इसके पीछे